हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज सर आप लोग के बीच फिर से एक नया टॉपिक लाया हूं। आज का टॉपिक है समजात तथा असमजात अंग, यानी कि होमोलोगस एंड एनालोगस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बारे में, यानी कि समजात तथा असमजात अंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि समजात अंग तथा असमजात अंग क्या होती है, यानी कि होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन क्या होती है। लगातार जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है माने क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी माने पूछे जाते हैं। कई बार देखा गया है इससे जो है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे कि समजात तथा असमजात अंग होते कहाँ है। ठीक है, क्या होती है समजात और असमजात अंग। तो सबसे पहले हम लोग समजात की बात करेंगे कि समजात अंग क्या होती है, यानी कि समजात अंग, यानी कि इसको बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन यानी कि समजात अंग, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन क्या होती है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन के बारे में हम लोग देखेंगे। अरे क्या महक रहा है रे बबुआ, अरे इसनो लगैले बारे का रे। अच्छा अच्छा, ठीक बा, तनी कम गम गम कराव, अभी एग्जाम के टाइम बा ना। तो देखो ये जो बा समजात अंग बा होमोलोगस, तो ये क्या होला, यानी समजात अंग यानी कि ये ऑर्गन होती है। क्या होती है, ऑर्गन। और कैसे ऑर्गन होती है, यह ऑर्गन जो होती है वैसा ऑर्गन, ऐसा अंग। ऑर्गन मीन्स अंग। डस्टर दिया तो बबुआ। तो ये क्या है, ऑर्गन होती है यानी कि अंग। ठीक है, और एक कैसे अंग होती है, इस अंग का जो होती है कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन जो होती है यह क्या होती है, इसका कॉम्पोजिशन सेम होती है। कॉम्पोजिशन सेम होती है एंड इसका इस ऑर्गन का क्या होती है, कॉम्पोजिशन जो होती है यानी कि बनावट संरचना जो होती है समान होती है। और जो होती है इसका क्या होती है, और इसका फंक्शन जो होती है, फंक्शन क्या होती है, इसका फंक्शन जो डिफरेंट होती है। फंक्शन इसका क्या होती है, डिफरेंट होती है। ठीक बात ना बबुआ। यानी कि इसका जो होती है यह कैसा ऑर्गन होती है, वैसा ऑर्गन, वैसा अंग जिसकी कॉम्पोजिशन यानी कि बनावट, इसकी बनावट यानी कि संरचना क्या होती है, यानी कि समान होती है। इसकी संरचना क्या होती है, समान होती है। और कार्य क्या होती है, डिफरेंट होती है, यानी भिन्न भिन्न कार्य होती है। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं, यानी कि समजात अंग कहते हैं। आप लोग अगर डिफिनीशन इसका लिखना चाहेंगे तो डिफिनीशन लिख सकते हैं। ठीक बा, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन का होला, तो ये समजात अंग यानी कि वैसा अंग जिसकी संरचना, जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है, एक जैसा होती है, बट कार्य जो होती है अलग अलग होती है, काम अलग होती है। यानी कि इसका डिफिनीशन समजात अंग का, होमोलोगस ऑर्गन का क्या हो सकती है, वैसी यानी कि वैसा अंग जिसकी संरचना समान होती है तथा कार्य भिन्न होती है, तो वैसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। वैसा ऑर्गन एक ऑर्गन है, और कैसा ऑर्गन है, इसकी कॉम्पोजिशन जो होती है, संरचना जो होती है समान होती है, एक जैसा होती है, सेम होती है। ठीक है, यह ऑर्गन है, अंग है, और इसकी बनावट जो होती है, संरचना जो होती है समान होती है, और इसका फंक्शन यानी कि काम क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग होती है। तो वैसे ऑर्गन को हम लोग समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। जैसे कह सकते हैं आप, जैसे मनुष्य का हाथ हो गया और लायन हो गया। ठीक है, लायन का अगला जो अग्र जो पैर होता है, फुट होता है, यानी कि पांव होता है, उसका जो संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है, जो उसमें बोन होते हैं, उसका स्ट्रक्चर समान होते हैं, बट उसका जो फंक्शन काम जो होता है अलग अलग होता है। हम लोग अपने हाथ का इस्तेमाल कुछ और में कर रहे हैं, इसका काम अलग है, और सिंह जो होता है अपने अलग ही उसका यूज करता है। तो काम जो है अलग अलग है, लेकिन संरचना एक जैसा है। तो ये कह सकते हैं कि समजात अंग यानी कि होमोलोगस ऑर्गन का उदाहरण है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यानी कि एनालोगस ऑर्गन यानी कि असमजात अंग। का है बबुआ, ठीक बा, ठीक बानू, पहले से आराम बानू,
ठीक बा, पढ़ो मन लगा के, कहे से कि एग्जाम के कुछ ही दिन बचल बा, ना पढ़ब तो चल जाइब 3 नंबर गियर में। पढ़ो मन लगा के, पढ़ रतिया में पढ़। पूरा लोगन के बार बार समझाविला कि पढ़े बबुआ, ना पढ़ब तो दिक्कत हो जाए। तो अब जो है क्या पढ़ेंगे हम लोग, असमजात, यानी कि असमजात, असमजात अंग, असमजात अंग, असमजात अंग यानी कि एनालोगस, एनालोगस ऑर्गन। क्या है, एनालोगस ऑर्गन यानी कि असमजात अंग, एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, तो असमजात अंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भी एक अंग है, जिस तरह से समजात अंग था उस तरह से भी ये अंग है। तो कैसा अंग है, एक कैसा ऑर्गन है, यह क्या है, ऑर्गन है, यानी कि अंग है। क्या है, अंग है। तो इस तरह के अंग जो होता है, क्या होती है, इसका जो होता है कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन जो होती है, क्या होती है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। इसका कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है एंड इसका जो कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है बट फंक्शन सेम होता है। फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। तो ऐसे ऑर्गन को हम क्या कह सकते हैं, असमजात अंग, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। एनालोगस ऑर्गन यानी कि ये ऑर्गन है, अंग है, और इसकी कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन क्या होती है, कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है। क्या होती है, डिफरेंट होती है, और फंक्शन जो होता है सेम होता है। तो ऐसे अंग को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि एनालोगस ऑर्गन, असमजात अंग, जिसकी संरचना क्या होती है, लिखना चाहेंगे तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, वैसा अंग, वैसा अंग जिसकी बनावट यानी कि संरचना क्या होती है, भिन्न होती है तथा कार्य समान होती है। तो वैसे अंग को हम लोग कहते हैं असमजात अंग, यानी कि एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, यानी कि वैसा अंग, वैसा अंग, वैसा ऑर्गन जिसकी कॉम्पोजिशन, जिसकी संरचना क्या होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न होती है तथा कार्य समान होती है। तो वैसे अंग को, वैसे ऑर्गन को एनालोगस ऑर्गन यानी कि असमजात अंग कहते हैं। जैसे लिख सकते हैं आप लोग, यानी कि इसका उदाहरण की बात करें तो लिख सकते हैं, बीइंग ऑफ बैट एंड बीइंग ऑफ बैट एंड बीइंग ऑफ बटरफ्लाई, बीइंग ऑफ बटरफ्लाई यानी कि उसका उदाहरण है बटरफ्लाई, यानी कि बीइंग ऑफ बैट एंड बीइंग ऑफ बटरफ्लाई। यानी आप बात कर सकते हैं, बीइंग माने क्या, पंख, और तो यानी कि चमगादड़ का पंख, और यानी कि बटरफ्लाई का पंख, दोनों क्या है, असमजात अंग का उदाहरण है। जैसे कहने का मतलब है, अगर पक्षी की बात किया जाए, पक्षी का ही बात किया जाए तो कहने का मतलब पक्षी जो होती है, तो पक्षी का जो पंख होता है, ठीक है, पक्षी का पंख और तितली का पंख है, तो दोनों पंख ही हैं। यानी पक्षी का पंख और तितली का पंख दोनों तो पंख है, लेकिन क्या है, असमजात अंग है। उसकी पक्षी का जो पंख होता है, उसकी स्ट्रक्चर जो होता है, कॉम्पोजिशन जो होता है अलग होता है, उसका बनावट अलग ही होता है। लेकिन तितलिया के जो पंख होय छै, वो क्या होता है, तितलिया के पंख जो होता है उसकी स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन अलग होता है। तो दोनों का बनावट, संरचना अलग अलग हुआ कि नहीं, तो बनावट अलग हुआ, लेकिन काम तो एक के है ना दोनों को। जैसे तितलियों अपने उड़ने में यूज करता है पंखवा के, और पक्षी भी जो होता है, बर्ड होता है, वो उड़ने में यूज कर रहा है। तो कमवा समान है कि नहीं, कमवा समान बा, और लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन क्या है, अलग अलग है, बनावट अलग है, लेकिन काम तो उड़ने में ही कर रहा है। ठीक है, बटरफ्लाई भी उड़ने में पंखवा का इस्तेमाल करता है, और ये जो होता है बटरफ्लाई भी उड़ने में करता है और पक्षी भी उड़ने में करता है। तो ये क्या है, असमजात अंग के उदाहरण है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।